Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। हालात हैं कोरोना काल के, लेकिन फिर भी बिहार सरकार जो है चुनाव कराने पर आमादा है। साथ ही चुनाव आयोग भी चुनाव कराने पर आमादा है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे में हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक दल से ही कई लोग चुनावी ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं। हालात हैं कि एक गठबंधन से कई लोग और एक दल से कई लोग आ चुके हैं। वैसे ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के जो कल तक कार्यकर्ता रहा करते थे, आज वो खुद से इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। हमारे साथ हैं पवन कुमार सिंह। आइए बात करते हैं क्या मुद्दे हैं। आखिर पहले से कई नेता यहाँ, इन्हीं के दल के कई नेता जो हैं बरसों से मेहनत कर रहे हैं। पुराने ये भी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हीं का नाम आ रहा था। अब जाकर के इन्होंने अपनी दावेदारी शुरू की है और सोशल मीडिया पर इनके जो पोस्ट आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका जो पहले से चुनाव में दावेदारी तय कर रहे थे उनका ये विरोध कर रहे थे। तो हमारे साथ हैं पवन कुमार जी, स्वागत है सर। वेलकम सर। क्या इरादा है इस बार सर विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में मेरा एक निजी एजेंडा नहीं है, बल्कि मोकामा विधानसभा लेवल पर एक एजेंडा मैं चला रहा हूँ। पिछले 30 साल से 90-91 से यहाँ अपराधी जनप्रतिनिधियों का वर्चस्व रहा, जिसके कारण मोकामा का जो बिहार में अस्तित्व था, जो सम्मान था, जो प्रतिष्ठा था। अपराधी के बारे में कहीं अपने विरोधी जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनके बारे में तो नहीं कर रहे? बिल्कुल उनके बारे में करें। और जो भी कोई अपराधी इस लालच के साथ मोकामा को ताक रहे हैं कि मोकामा उनका व्यक्तिगत चारागाह है, अपराधियों का केवल यहाँ कोई जगह है, इनको हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसके लिए सामाजिक जन जागरण करना चाहते हैं और समाज में इस बात को फैला रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी इंसान अगर आता है तो हमारी प्राथमिकता उसके तरफ हो। हम ऐसा आंदोलन खड़ा कर दें कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को चुनाव देने से कतराए। मैं इस अभियान को चला रहा हूं। आपके दल से भी तो वही स्थिति है, आपके दल से भी तो कहीं ना कहीं वही स्थिति है। कहीं आप विरोध तो नहीं कर रहे हैं, जदयू का विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि जदयू भी टिकट अपराधी छवि के लोगों को नहीं दे? मेरा यह कहना है कि मोकामा में किसी भी राजनीतिक दल का एक ऐसा माहौल पब्लिकली बन जाए मोकामा से, चाहे वो मेरे दल का सवाल हो, आरजेडी का सवाल हो या अन्य किसी दल का सवाल हो, मोकामा में जो भी कोई दे वो सिविल को दे, चाहे वो हरिजन हो, गिरजन हो, अति पिछड़ा हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, गवार हो, हम उसको पसंद कर लेंगे। लेकिन हम नौजवानों को जितनी हानि हुई है, जितना मोकामा अभी तक पीछे गया है, उसमें हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे मोकामा के नौजवान, जो मोकामा का हालात है कि कोई अपराधी हमारा जनप्रतिनिधि हो, ये दल का हो या बाहर का। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ललन सिंह का नाम आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त से ही जो यहाँ के सांसद ललन सिंह हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इंश्योर किया है, जो यहाँ के ललन सिंह हैं, छोटे ललन सिंह कहे जाते हैं, उनको इंश्योर किया है कि इस बार हम विधानसभा में चुनाव में उतारें। कहीं सीधे टारगेट ललन सिंह तो नहीं है कि वो अपराधी छवि के? पिछले 30 तारीख को एक वर्चुअल रैली हमारी हुई थी और ललन बाबू ही रैली के संबोधन कर रहे थे मोकामा विधानसभा कार्यकर्ताओं का, है ना, जदयू कार्यकर्ताओं का। उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा है कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। और आपको पता है एमपी चुनाव के समय बाढ़ में एक नरमुंड उद्वेधन कार्यक्रम लदमा में हुआ था, श्री नीरज जी ने आयोजन किया था और तब से हमारी दल ने ये कैंपेन चला रखा है। हमारे लीडर का ये मानना है कि वो किसी भी अपराधी को चुनाव में टिकट नहीं देंगे, किसी को प्रश्रय नहीं देंगे। और जहाँ तक सवाल है आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहते हैं, उनका हमारे दल के ऊपर जितना बड़ा एहसान है, जितना बड़ा कृपा है, हमारे दल के नेता नहीं भूले हैं। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यहाँ के एमपी हुआ करते थे, स्टेशन रोड में हमारा एक कार्यालय था जदयू समता पार्टी का, उसको इन्हीं लोगों ने जलाने का काम, लूटने का काम और हमारे जो लोग रात में सोए हुए थे उनको पीटने का काम किया। जब हमको एक स्कूल में हमारा कार्यक्रम होना था, इन लोगों ने मंच बनने से रोका, मंच को तोड़ा है। इन्होंने हमारे नेता को सरेआम मोकामा बाजार में काला झंडा दिखाने का काम किया है। और पिछले एमपी चुनाव 14 में ललन बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे, इन्हीं लोगों के गुर्गों ने और इनके रहनुमा और इनके लीडरों ने सूरजगढ़ा जमालपुर में हमारे नेता के साथ जो बिहेव किया है, हमारे नेता ललन बाबू और नीतीश बाबू इनको नहीं भूले हैं। इनको हमारे दल में कोई जगह नहीं है। एक दूसरी बात, पिछले एमपी चुनाव में जो
मोकामा का हर्ष रहा है चुनाव में, जिसके ये प्रभारी थे, जिसके ये इंचार्ज थे, जिनका इन्होंने कागज़ ले रखा था, उसमें जो हमारी पार्टी का वोट आया है, उससे भी पता चलता है कि इनका कोई अस्तित्व और प्रभाव नहीं है। जब इनको घर में, मोकामा में, शंकरवार में और अपने बूथ पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे लोगों को टिकट दे करके हम अपना सीट बर्बाद करेंगे क्या? और तब जब मोकामा की आम जन का आवाज़ बन चुका है, अपराधी भगाओ, मोकामा बचाओ। ये सारी बातें तो पुरानी बातें थी, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने नीतीश कुमार जी का विरोध किया था, मंच पर काला झंडा दिखाया था, ऑफिस तोड़ने का काम किया था, ये सारी पुरानी बातें थी। उसके बाद सांसद ललन बाबू ने इनको अपने साथ रखा और चुनाव का प्रभारी बनाया। तो किस बिना पर कहते हैं कि पूर्व से ही विरोध है? बिल्कुल गलत। ये हमारे चुनाव प्रभारी नहीं थे, एक साधारण मतदाता के रूप में एक मोकामा के नागरिक हैं, इन्हें भी एक वोट का अधिकार है। हम लोग इनसे भी वोट मांगे हैं और इन्होंने भी हमको वोट दिया है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन मेरे वे प्रभारी नहीं हैं और किसी भी प्रकार के हमारे दल के ये लीडर नहीं हैं, हमारे किसी प्रकार के ये मेंबर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, हमारे दल का इनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तब जब से बाढ़ से हमारे नेताओं ने ऐसा कैंपेनिंग चलाया है कि हम मोकामा में अपराधियों का किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे, फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जदयू में कोई भी वैसे दागदार व्यक्ति, और ख़ास करके वह व्यक्ति जिसने बहुत उपकार किया है जदयू के ऊपर में, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए हैं मोकामा में, आपको पता होना चाहिए। तो क्या इसमें ललन सिंह का क्या दोष? ललन सिंह का हम व्यक्तिगत नाम नहीं लेते हैं, आप नाम ले रहे हैं, कोई भी मतलब अपराधी छवि का लेकिन व्यक्ति। मोकामा के लोगों के द्वारा उनको किया गया है, इसलिए हम ऐसे किसी लोगों को प्रश्रय नहीं देंगे। ये लोग एक कंपेनिंग अभी चला रहे हैं कि बाहरी भगाओ और मोकामा को जिताओ। हमारा कंपेनिंग है अपराधी भगाओ, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी हो, किसी भी प्रकार के अपराधी को हम जगह नहीं देंगे। ये हमारा एकमात्र एजेंडा और मेरे दल का एजेंडा है, मेरे नेता का इसका आशीर्वाद प्राप्त है। 30 तारीख को ललन बाबू ने वर्चुअल रैली में यह पुनः कहा और नीरज बाबू माननीय मंत्री तो पूरे बिहार में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग, सबसे ज़्यादा आवाज़ हमारे नेता श्री नीरज जी उठाते हैं और उनके गृह में, उनके घर में किसी अपराधी को प्रश्रय दिया जाएगा, ये कहाँ की चुनाव में तो मतलब जदयू का हम पिछले लोकसभा में मैंने चुनाव देखा है, तो जितने भी अपराधी छवि के लोग थे सभी का साथ लेने का काम किया है आपकी पार्टी ने। वैसे में आज टिकट देने में गुरेज क्यों और विरोध क्यों? मैंने किसी अपराधी को साथ लेने का कोई काम नहीं किया है, कोई अपराधी मेरे सहचर नहीं थे, मेरे सहयोगी नहीं थे। लोकतंत्र में ये एक IAS को वोट का अधिकार है, उतना ही किसी व्यक्ति का अधिकार है। इस नाते हम अगर आपके दरवाजे से होकर गुजर रहे हैं, बीच में हम नहीं जानते हुआ किसका दरवाजा है, हम अगर वह दरवाजे को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं तो मेरे ऊपर उंगली उठेगी, तोहमत लगाई जाएगी, आरोप लगाई जाएगी कि मैंने कटसी कॉल नहीं किया। और उस घर के अंदर बेअपराधी ही केवल नहीं रहते, उनके सम्मानित माता पिता हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, मैं उन्हें इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता है। इस नाते अगर मैं किसी के दरवाजे पे चला गया और उनके माता पिता ने आग्रह किया कि आप एक गिलास पानी पी लीजिए, तो फिर हम लोकतंत्र में इस प्रकार का बिहेव कैसे कर सकते हैं कि उनके दरवाजे पर बिना गिलास पानी पिए हम चले जाएंगे? आप एक तरफ से विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जिनका आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप विरोध उन्हीं का कर रहे हैं और उनके तरफ से फोटो और वीडियो जारी होता है कि कल तक आप उनके साथ थे और आज चुनाव आते ही विरोध शुरू कर दिए। चुनाव के समय में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते एक राजनीतिक कार्यकर्ता का नारा लगाना या साथ में कहीं जमात में खड़ा होना, हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं और मुझे आप उम्मीदवार के चश्मे से मत देखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ये जनरेट करना चाहता हूं, मैं एक माहौल बनाना चाहता हूं और मुझको आपसे धन्यवाद मिलना चाहिए कमलुद्दीन भाई। मैं आपका जितना देख रहा हूं अभी कवरेज, मेरे सद प्रयास से मेरे खुलने के बाद मोकामा में दर्जनों सिविलियन 30 साल के बाद पहली बार कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता यह बोलने के लिए खड़ा हुआ है कि मैं भी उम्मीदवार हूं, चाहे वह भाजपा का हो, लोजपा का हो या जदयू का हो। बाढ़ आ गया है मोकामा में उम्मीदवारों का, इसके पहले नहीं था। मैं तिलस्म तोड़ रहा हूं उन लोगों का जो तथाकथित अपने को बाहुबली कहते हैं। ये बाहुबली नहीं हैं, ये अपराधी हैं। इनके ऊपर दर्जनों ऐसे आरोप तय हैं। आपको एक बात मैं और याद दिला दूं, मोकामा में 2005 में चुनाव हुआ था, उस वक्त बहुत कम वोट आने की संभावना श्रीमान को दिखाई दी थी और उन्होंने एक मोहल्ले को टारगेट करके अंधाधुंध शाम में जब चुनाव बंद हुआ था
47 और 47 से छलनी कर दिया था पूरे आकाश को, ये उनकी कारगुजारियाँ रही है। ऐसे लोगों को आप हमको कहते हैं कि आप उनको टारगेट करते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं। अरे भाई, जिसका घर में कोई पैठ नहीं है, घर में कोई पहचान नहीं हो, अपने बूथ पर लोग वोट नहीं देता है, लगातार हारने का ग्राफ बढ़ते जा रहा है वोट ऑफ परसेंटेज, ऐसे लोगों पर हम क्यों दावा खेलेंगे भाई? हमारे पास अगर खुदा न खास्ता पार्टी ने उन पर भरोसा जता लिया और टिकट उनको दे दिया, तो वैसे में क्या आप विरोध करेंगे? आज की तिथि में अगर मगर की कोई बात नहीं है। आदरणीय नेता ललन बाबू और आदरणीय नेता नीरज बाबू, ये दोनों मोकामा के हैं और दोनों ने मोकामा के परिप्रेक्ष्य में बातें कह रखी है। फिर कहाँ से टिकट आ जाएगा? टिकट देने दिलाने का काम ललन बाबू और नीरज बाबू के कुर्सी से होकर आगे बढ़ेगा, उनके टेबल से होकर आगे बढ़ेगा। यही विरोध में है, अब ये टिकट का कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं है, इनको टिकट नहीं मिलेगा, ये गलत फहमी में है। हमारे दल को बदनाम कर रहे हैं दल का नाम लेकर के। इनको हमारे दल से कोई सरोकार नहीं, इनका हमारे दल के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है। इसके लिए मैं इनको थैंक्स बोलता हूं। और जैसे माननीय आज विधायक अनंत बाबू अपना ठोर ठिकाना खोज लिए हैं, श्रीमान भी अपना कहीं घोंसला तलाश लें। जदयू में किसी भी कीमत पर दुनिया की कोई ताकत टिकट ऐसे अपराधियों को नहीं देगी। अगर यह माहौल बनने के कगार पर आएगा तो मोकामा का कार्यकर्ता धरना देगा, जल सत्याग्रह करेगा, अनशन करेगा और अंतिम में अगर यह बातें आते दिखाई देगी तो हम लोग अंतिम अपने आप को उत्सर्ग करेंगे, बलिदान करेंगे और मोकामा में किसी जदयू को अपराधी को उम्मीदवार होने नहीं देंगे। मेरा यह अंतिम संकल्प है और इसके लिए हजारों लोगों का हमको समर्थन प्राप्त हो चुका है। उनका फ़ोन आता है, वे लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, समर्थन व्यक्त करते हैं और यथासंभव आदरणीय नेता को इसका मैसेज रेगुलर चला जा रहा है और माहौल काफ़ी बन गया है। आप एक पत्रकार हैं और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप मोकामा के नाते ऐसा बनाए माहौल कि मोकामा से कोई सिविलियन, कोई साधारण उम्मीदवार बन के आए। इसमें मेरा पहला सहयोग रहेगा और आप लोगों का माहौल बनाने में सहयोग मिले, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। तो ये थे जदयू के पुराने कार्यकर्ता और पुराने समय से जदयू के साथ रहने वाले लोग। इन्होंने सीधे सीधे तय कर लिया है कि इस बार जो है, जिस तरीके से मोकामा में एक नारा लग रहा है बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, लेकिन अब जदयू से ये सुर उठने लगा है बाहरी नहीं अपराधी भगाओ और सिविलियन को लाओ। अब देखते हैं जिस तरीके से घमासान जदयू के खेमे में उठ चुका है, महागठबंधन से कई लोग चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। अब ऐसे में किनकी मुश्किलें बढ़ती है और इससे किसको फ़ायदा मिलता है? आपकी आवाज़ के लिए मोकामा से कमालुद्दीन।